तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी ऐप पे। मैं भक्ति कुमार आज फिर से इस चैनल यानी जीएस स्टडी ऐप पे मैं बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन सारे मजेदार है दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन सारे मजेदार है। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीधा एग्जाम में टकराएगा। ठीक है ना दोस्तों। प्रथम ऐसा क्यों लिखा हूँ कि प्रथम द्वितीय पेपर लीक हो गया, कि हमको इतना विश्वास है कि दोस्तों इतना मस्त मस्त क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सारा मस्त है। ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग देखिए और क्वेश्चन देखते ही लगेगा आप लोगों को कि हाँ, क्वेश्चन में दम तो है भाई साहब, क्वेश्चन में दम तो है। क्वेश्चन सारे मजेदार है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक बिल्कुल मत करो, लेकिन हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर थोड़ा सा भी लगे ना कि हाँ, वीडियो में कुछ दम है, क्वेश्चन में कुछ दम है, तो आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है ना। मैं पहले नहीं बोलता हूँ, आप लोग जितना भी वीडियो देखिए, मैं नहीं बोलता हूँ किसी भी वीडियो में बीच बीच में या कहीं पे भी नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मतलब विश्वास है मेरा अपने खुद का क्वेश्चन पे कि आप लोग अगर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा ना, तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा कि आप लोग जरूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। सारा के सारा क्वेश्चन दोस्तों द बेबी आई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन नेपोलियन जो बनाया था उसको, ये निरंकुश शासन। ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना कांग्रेस के बिना कांग्रेस के जरिए हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। फ्रांस के किस शासक वंश का स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा हुआ था। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। किसका शासन हुआ था। और गो नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गो नंबर। ठीक है ना दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1804 में। कब हुई दोस्तों। 1804 में। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इससे भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। जब तक देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों, आप लोग बस देखिए। ठीक है ना। इसमें क्या ही बोले। क्वेश्चन देखिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन था दोस्तों। मेजनी था। कौन था। मेजनी था। मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना कब किया था। 1813 में। कब किया था दोस्तों। 1813 में। ठीक है ना। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई। कब हुई दोस्तों। 1810 में हुई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, गेरिबाल्डी पैसे से क्या था। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था। तो गेरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था। क्या था दोस्तों। नाविक था। गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था। ठीक है ना। अब काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर किस पद पर नियुक्ति किया। ठीक है ना। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद पर उसको नियुक्ति किया था। ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, 1867 में। 1867 में किसने किया था दोस्तों। दास कैपिटल की मतलब संस्थापना किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था। कार्ल कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना दोस्तों। किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने। कब किया था। तो 1867 में किया था। ठीक है ना दोस्तों। कब किया था। 1867 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बार एंड पीस की रचना किसकी रचना है। बार एंड पीस किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, लियो टोल्स्टॉय। किसका था। किसका है दोस्तों। लियो टोल्स्टॉय का। ठीक है ना। लियो टोल्स्टॉय का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गो, नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है हमारे पास,
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि कब हुआ था दोस्तों? 1861 में हुआ था, 1861 में, 1861 में। तो प्यारे साथियों, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में? अरे इसी तरह बहुत मजेदार मजेदार में इतना विश्वास रहता है दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है ना। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है ना। भले ही मैं ऑनलाइन पे अभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेब्यू ही किया हूँ, लेकिन ऑफलाइन का 3 साल का एक एक्सपीरियंस है। जो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ ना दोस्तों, कि वो क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। इसलिए दोस्तों आप लोग शिद्दत से क्वेश्चन को सिर्फ आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आइएगा ना एग्जाम हॉल से आके उसके बाद मिलाइएगा कि जीएस स्टडी हब से क्वेश्चन मिला या नहीं मिला, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। मतलब टाइम अभी नहीं है, क्वेश्चन को पहले सोल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है ना दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, वंश या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि उस पर रोक लगाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? अनुच्छेद 15, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 रखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कोरी परिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कोरी परिणाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, अलगवाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलगवाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कोई परिणाम क्या है? अलगवाद है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है या मूल अधिकार प्राप्त है? ये दिया गया, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा मूल अधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर को, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा देश में संघ सरकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, अमेरिका में संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1959 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1959 में, ठीक है ना, 1959 में। और अगर पूरा डेट पूछ लेगा दोस्तों, तो पूरा डेट हो जाएगा इसका, पूरा डेट अगर पूछ लेगा तो 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1959, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है हमारे पास, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक प्रारंभ हुआ, ठीक है ना दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, जन आक्रोश। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर घ, जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। किससे दोस्तों? पेड़ को बचाने से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि 2014 में हुआ, 2014 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 21 नंबर क्या है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटेकर जो है वो घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर गो, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बताएं? पेड़ बचाने से। किसका क्या बताएं? पेड़ बचाने से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सा है दोस्तों?
चावल, ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी ख मक्का हो गया, गो कपास हो गया और डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो खरीफ फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर घ। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे इसलिए मैं फसल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन रखा हूँ कि हर साल इसमें इस सब्जेक्टिव भी दे देता है, रोपण फसल, रबी फसल, और या तो ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 24 का देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, गेहूं क्या है, गेहूं एक रबी फसल है, ठीक है ना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबर भी तो गन्ना भी। इसका इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए, ठीक है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज में हूँ, ठीक है ना। कमेंट सेशन में इसका राइट आंसर बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या है, भारत की प्रमुख खदान फसल क्या है, भारत की जो प्रमुख है वो खदान फसल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, यानी कि धान, ठीक है ना दोस्तों। इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों, इसमें हमको दो आंसर लग रहा है, इसलिए आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा दीजिए, नहीं तो मैं कमेंट सेशन में मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा, क्योंकि गलत आंसर बताने से अच्छा है कि वो क्वेश्चन का आंसर बताना ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी हैं, अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट सेशन में बता सकते हैं ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 क्या है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं, किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को सौर ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है, द्वितीय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन साउथ अफ्रीका की एक जगह था, वहां हुआ था दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन में नहीं दिया है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना दोस्तों। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 30 का 30 देखिए क्या बोल रहा है, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या बाजरा की खेती के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर को, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन था वो खत्म हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइए, कमेंट सेशन में बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा, दम था ना क्वेश्चन में, कैसा लगा एकदम, ये अपने आप में एक संपूर्ण क्लास था, ठीक है ना दोस्तों। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया ना। अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो ना दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको, अभी बोल रहा हूँ वीडियो के बीच में कभी भी कहीं पे बोला दोस्तों, क्योंकि उतना भरोसा है कि आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही उतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना। जय हिंद प्यारे साथियों।